हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज निशान यात्रा का दिन है तो दिन की शुरुआत होती है हमारी। आज बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया है। कल लास्ट एग्ज़ाम था, जल्दी से उन्हें तैयार करके स्कूल भेजा और प्रकट थोड़ा सा काम किया था। ब्लॉग विद लक्ष्मी मेरे चैनल का नाम है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ यूज़फुल लगता है तो। और आज निशान यात्रा का फागुन महोत्सव का दिन है, इसलिए बहुत जल्दी काम करना था। तो नीचे की सारी साफ़ सफाई की प्रक्रिया मैंने उन्हें स्कूल छोड़ते ही कर लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर रहता है तो फिर बहुत गंदा लगता है। क्योंकि एंट्रेंस है तो इसलिए। ये मेरा छोटा सा बुटीक का एरिया है जहाँ पर मैं डे टू डे स्टिचिंग करती हूँ। आज भी मैंने बहुत अच्छी एक कान्हा जी की ड्रेस बनाई थी और सूट भी स्टिच किया था। तो यहाँ का पूरा मैंने साफ़ सफाई करने के बाद मैं ऊपर आने लगी। जल्दी से ऊपर का भी काम ख़त्म करना था, क्योंकि फिर निशान यात्रा निकलेगी। बच्चों का लास्ट एग्ज़ाम था तो फिर वो चले गए थे और आ जाएंगे जल्दी ही। अब यहाँ पर देखो, फटाफट मैंने ऊपर का भी सारा काम ख़त्म किया। जिस बीच में मैं ऊपर का सारा काम ख़त्म करती हूँ तो मम्मी जी इतने बीच में अगर उनकी इच्छा होती तो वो नहा धो के फिर वो पूजा स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रही थी, झाड़ू पोछा किया था, फिर साफ़ सफाई की, और इस बीच में मम्मी जी ने अपना काम स्टार्ट कर लिया। तो वो नहा धो के तैयार हो गई। और फिर जैसे ही मैंने यहाँ तक झाड़ू पोछा ख़त्म किया, साफ़ सफाई ख़त्म की, उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी अपनी। भगवान जी को नहला दिया और उनको नहलाने के बाद वस्त्र पहनाकर अपनी पूजा शुरू कर दी। अब 2 फ्लोर मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब मुझे इसे कंप्लीट करने के बाद में ऊपर जाना था 3rd फ्लोर पे। तो ये देखो, भगवान जी की पूजा हो गई है, कितने प्यारे लग रहे हैं प्रभु हमारे। और 3rd फ्लोर से भी साफ़ सफाई करके मैं नीचे फटाफट नहा धोकर आ गई और मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी। काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है तो फिर इसलिए हमें जल्दी जल्दी मैनेज करना होता है कि हमें किस टाइम पर क्या काम करेंगे। और आज तो थोड़ा सा ज़्यादा था भी निशान यात्रा के लिए। और सब लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप निशान यात्रा की वीडियो देखें तो निशान को टच करके और अपनी मनोकामना मांग लें। मे भी कि बाबा आपकी मनोकामना यहीं से पूरी कर दें। तो ये देखो, अब निशान यात्रा हमारी स्टार्ट होने वाली है। ये मेरी निशान यात्रा की कुछ झलकियाँ हैं। अब ये हमारे निशान हैं और यहाँ पर निशान की पूजा हो रही है। निशान हम ध्वजा को बोलते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं खाटू बाबा के बारे में, उनको बता दूं कि ये पद यात्रा है और यहीं से हस्बैंड जो हैं वो 300 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है दिल्ली से। तो यहाँ से ये जाएंगे पैदल यात्रा निशान, और जाकर एकादशी के दिन इस निशान को चढ़ाएंगे, मतलब इस ध्वजा को वहाँ पर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पूजा कराई है और पूजा कराने के बाद में फिर ये निशान लेकर चल दिए। तो इस बीच में ना, मतलब एक मैंने भी पहली बार इस बार निशान को उठाया था, ध्वजा को, मतलब पहली बार हाथ में लिया था। क्योंकि और एक अजीब सी अलग सी शक्ति भी महसूस की उसमें। बहुत शक्ति होती है, या फिर आप कह सकते हो कि भगवान के नाम में ही बहुत शक्ति होती है। तो इसलिए आपको कुछ भी लगता। अब यहाँ पर थोड़ी दूर तक मैं दूसरे मंदिर तक निशान को लेकर गई और उसके बाद इन लोगों को सबको विदा कर दिया और फिर ये लोग सब चले गए निशान लेकर। तो वैसे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे निशान जाते हैं, क्योंकि मंदिर हमारे यहाँ पास में ही है खाटू बाबा का। लेकिन ये इन लोगों का अपना अलग छोटा सा ग्रुप है, तो ये 4-5 लोग अपना अलग जाते हैं। वैसे तो 100 लोग, 50-50 लोग इस तरीके का ग्रुप जाता है। जय हो खाटू बाबा की। उसके बाद आने के बाद में फिर फटाफट वही अपना काम शुरू हो गया। स्टिचिंग की वीडियो मैं बना नहीं पाई थी, सूट एक सिला था जो देना था। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये जो आपको वीडियो शूट कर रही हूँ, इसमें कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ। ये काम सिर्फ मैं अपनी मन की शांति के लिए कर रही हूँ। वैसे तो हमेशा मैं भी ऐसे ही कहती थी कि भाई टाइम नहीं हो पाता है, इतना टाइम नहीं निकल पाता है। क्योंकि मेरे पास जितने भी कस्टमर आते थे ना, वो सब कहते हैं कि भाई हमारी कान्हा जी की ड्रेस बना दीजिए। लेकिन मैं हमेशा यही कहती थी कि नहीं भाई, टाइम ही नहीं हो पाता, इतना टाइम एडजस्ट नहीं कर सकती, बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से, पर लेकिन अभी पता नहीं क्यों मेरे मन ने ऐसा कुछ कहा, और या फिर अपने मन को थोड़ा सा शांत करने के लिए मैंने ये ड्रेस बनानी शुरू की है। और जैसे जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के, और आज तो मैंने 3 ड्रेस बना दी। तो मैं अभी तक 5-6 ड्रेस बना दी हैं। जितने भी मेरे कान्हा जी पहनते हैं वो सब मेरे हाथ की हैंडमेड ड्रेस ही होती है, और ख़राब भी नहीं होती हैं। बाज़ार वाली ड्रेसेस तो ख़राब भी हो जाती हैं। अब देखो, इतना सब कुछ करते हुए टाइम हो गया था शाम का, रात का 8:30 बज गए थे। और मैंने फटाफट इस बीच में मैं मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि कपड़े आज मुझे बहुत ज़्यादा धोने थे। वाइट भी थे और वूलन भी थे। तो ये सब वाइट जो है वो एक बार मशीन में घुमाकर मैं फिर ब्रश लगाऊंगी। तो ये सब चीज़ें मैं टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली करती जा रही थी। और उसके बीच में मुझे अब नीचे जाके खाने की प्रिपरेशन भी करनी थी।
लेट हो गई थी, 8:20 का टाइम था, मतलब 8:30 हो गए थे, लेट हो गई थी, बट लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि हमारे यहाँ खाना लेट ही खाया जाता है, तो उतना मैं टाइम एडजस्ट कर लूँगी। और आज स्किन केयर का भी रूटीन था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैंने हाइड्रा फेशियल घर पे कैसे कर लिया। अब ये देखो, मेरे को जो बनाना था वो मैंने ये सब निकाल लिया है। टमाटर की प्यूरी मैं पैरेलल साथ साथ बना दूंगी क्योंकि पहले, और ये दोनों चीज़ें ना बहुत अच्छे से मेरी मैनेज हुई हुई हैं क्योंकि मुझे हम बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ग्राइंडर और जूसर, इसलिए मैंने इनको यहीं पे रखा हुआ है और दोनों प्लग भी हैं, तो कोई ऐसी टेंशन होती नहीं है। यहाँ पर मैंने रख दिया कुकर गैस पे और अपना टमाटर की प्यूरी साथ साथ बन गई, और उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर सब्जियाँ भी कट कर दूँगी। जो सामान मुझे इधर उधर दिखाई देता है वो साथ के साथ एडजस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर सब्जियाँ भी कट गई हैं और प्यूरी भी बन गई है। अब इतनी देर में, जितनी देर में मेरी सब्जियाँ पूरी कट होंगी उतनी देर में मसाला रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पैरेलल काम कर रही हूँ, देखो फटाफट जल्दी जल्दी काम करना था, मशीन भी चल रही है और अपने स्किन केयर भी दिमाग में है कि मुझे आज हाइड्रा फेशियल करना ही करना है क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। तो और टाइम इतना भी नहीं होता कि हम बाहर जाके फेशियल करा लें, और वैसे भी मुझे आप कह लो कि कुछ भी कहो, लेकिन जो मैं घर में कर लेती हूँ मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। हालांकि बाहर जाके जब पार्लर में कराते तो थोड़ा रिलैक्स मिलता है, अपने आप नहीं करना होता, बट फिर भी मुझे घर का अच्छा लगता है। अब ये सब्जी भी बन रही है, साथ के साथ मेरा आटा गुज जाएगा और ये काम खाने का यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं फटाफट से उनको खाना खिला दूँगी। अब ये देखो आटा भी गुद गया, सब्जी रखी है लेकिन अभी बनी नहीं है, तो मैंने क्या किया था कि मिर्ची रखी थी तो वो भी काम साथ के साथ ख़त्म कर दिया। उसको मैं धो के और सारी सुखा के, बिल्कुल डंठल तोड़ के उनके और सुखा के एक बॉक्स में भर के रख देती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको निकाल लिया जाए, क्योंकि मेरी सासू माँ खाती हैं तो फिर इनको बार बार नहीं धोना पड़ता, साथ के साथ आप दे देते हो। तो यहाँ पे सूखे कपड़े में इसको देखो रब करके, और मैंने इनको किस में भर दिया, विम बार की जो मेरे पास बड़ा टब आता है ना, वो मैंने 3-4 जो है ना आजकल फ्रिज में यूज़ कर रही हूँ, इसके अंदर पूरा भर के रख दिया। अब टाइम हो गया 8:45, मशीन 2 बार के राउंड इतने में चल गई थी, लेकिन फिर भी एक बार। और अब मैं फटाफट आकर नीचे मैंने खाना बनाना शुरू किया। यहाँ पे कान्हा बैठा बेचारा, बोलता है मम्मा भूख लगी है बहुत ज़ोर से, तो मैंने बोला बेटा अभी बना के देती हूँ, इसलिए सब्जी बन गई और वो बैठा है, बैठा लगेगा और मेरी बातों को सुनता रहेगा और मैं उसे डांट लगाती रहूँगी। अब ये देखो उसने परेशान करना शुरू कर दिया मुझे। आटा लिया और उसको कुछ ना कुछ खेलता रहेगा, ये खेलम खेल उसका चलता रहता है बीच बीच में। अब यहाँ रोटी बन गई हैं, 2 रोटियाँ थाली लगा दी मैंने और फटाफट भोग लगा गई क्योंकि भगवान जी को भी लेट हो रहा है, आज तो बहुत लेट बनाया खाना। रोटी सिकने के बाद फटाफट भगवान जी को भोग लगाया। बिना भोग लगाए हम लोग ना खाना ग्रहण नहीं करते हैं, और सुबह में भी हम लोग बिना पूजा किए हुए नहीं करते हैं। तो भगवान को भोग लगाया और खाना अंदर मैंने दे दिया। और धीरे से जल्दी से खाना भी बन गया, सबने खाना भी खा लिया, मैंने साफ़ सफाई कर दी और लास्ट मेरा बचा था तो मैं अपना भी लेकर जाने वाली हूँ। सब्जी गरम कर ली थी अपने लिए भी दोबारा से, और यहाँ पर देखो अपना खाना भी मैं लगा कर लेकर जा रही हूँ। भोग लगाया और अपना खाना खाया और उसके बाद तुरंत फटाफट से बर्तनों को साफ़ कर दिया क्योंकि माइंड में है ना मशीन भी चल रही है और जल्दी से बर्तन साफ़ किए और धीरे से ये देखो जल्दी बर्तन साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद अपना स्किन केयर का जितना भी पूरा पैकेट है, मतलब जो भी मेरे को स्किन केयर में यूज़ करना है उसके लिए आपको हाइड्रा फेशियल के लिए आपको चुकंदर पाउडर, चुकंदर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अगर घर में चुकंदर है तो उसका रस भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरे बर्तन कंप्लीट हो गए हैं, साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है। दूध लिया है, ग्लिसरीन वगैरह सब ऊपर है मेरे पास में। तो ये चुकंदर का रस मैंने ग्रेट करके निकाल लिया। बेसन लेना है आपको, 1 कटोरी एक्स्ट्रा ली है। एलोवेरा जेल भी मैंने पूछा तो मान्य ने बोला ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल के एक रखी थी तो उसको मैंने ग्रेट कर लिया। हालांकि बहुत अच्छा सा नहीं लगता ये, इसलिए मैंने इसको बारीक वाले में ग्रेट किया ताकि बिल्कुल ऐसा हो जाए, एकदम बिल्कुल पल्पी सा हो जाए। अब देखो टाइम हो गया था 10-20 और आके मैंने शुरू किया एक बार अपना निकालने के बाद कपड़ों को, फिर मैंने शुरू किया स्किन केयर। तो यहाँ पर ये देखो दूध में मिलाया ग्लिसरीन और अपना फेस बिल्कुल क्लीन किया उससे। तो इससे बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया क्लीनिंग होती है
और आप बिल्कुल कम अमाउंट में अपना फेशियल, बहुत अच्छा वाला फेशियल आप कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा आपका फेशियल हो जाएगा। तो यहाँ देखो, इसको मैंने क्लीन कर लिया कॉटन के फैब्रिक से। ये कॉटन का टॉवल है, इससे मैंने क्लीन कर लिया, हाथ पैरों को भी क्लीन कर लिया। उसके बाद स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए मैंने बेसन में मिलाया ग्लिसरीन और दूध जो बचा था और थोड़ा सा गुलाब जल, ये सब चीज़ें मिलाकर, ये गुलाब जल मेरे पास पूरी बॉटल है, तो ये मैंने बना के रखा हुआ है, तो इसलिए पूरी बॉटल है। वैसा वाला गुलाब जल नहीं है, वो ख़त्म हो गया था, डाबर वाला भी था, वो फिनिश हो गया था। तो अब ये वाला गुलाब जल है, और इसको मैंने स्किन को, इसमें स्क्रब नहीं होता है, तो स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए आप बेसन से करते हैं, और इस बहुत अच्छा और बहुत ही स्मूथ सी स्किन हो जाती है। तो जल्दी जल्दी इसको करना है, थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी हाथ नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रहने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसको, बीच में मुझे कहना परेशान भी कर रहा था, मम्मा मुझे भी करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसलिए उनकी भी सुननी पड़ती है। स्किन पे किया और जो बचा, क्योंकि बच तो जाता ही है, तो जो बचा वो मैंने अपने हाथ पैरों पे लगा लिया। और सच बताऊँ तो स्किन से ज़्यादा हाथ पैर जब हमारे अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि स्किन पे तो हम अपनी क्रीम वगैरह लगा के बैलेंस कर लेते हैं, बट हाथ पैर हमारे डेली रूटीन में भी, और हमेशा हम क्रीम नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो पर हाथ पैर बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो बचता है वो मैं अपने हाथ पैरों पे लगा लेती हूँ, और धीरे धीरे उधर स्किन, उधर भी जो कपड़ों का काम चल रहा था, तो मुझे बीच में उनको देखना पड़ रहा था, कई बार रोटेट कर देती थी कि दोबारा चल जाएगा, कोई बात नहीं, और इतना तो करना ही पड़ता है भाई, एडजस्टमेंट। अगर इतना नहीं कर पाएंगे तो फिर स्किन केयर का रोटेटमेंट थोड़ा बहुत रह ही जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि वीक में एक बार कर लूँ, लेकिन हो नहीं पाता। बट आज स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, देर तो हो जाती है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, आज ही सोएंगे भी नहीं, तो अपना यही काम शुरू कर लो। बहुत लेट तक सोते हैं आप फटाफट। मुझे बीच में देखो कपड़े भी देखने पड़ रहे थे, देखो ड्रामेबाज को क्या कर दिया, मम्मा मेरे कपड़े धो दो, वो उतारने लग रहा है, ये कभी कभी पागलपंती कर देता है, इन्हें भी धो दो। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, बट नहीं, अब दूसरे दिन में कई बार तो 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर ये कपड़े मेरे धुल रहे हैं, और साथ में मेरा जो बेसन था वो फेस पर ही लगा हुआ था। उसके बाद मैंने बेसन को रब किया और निकाल दिया, हाथ का तो निकालना पड़ा, बट अब मैं फेस का निकाल दूँगी। तो ये देखो गीला सूख गया था बिल्कुल, तो गीला किया, और उसके बाद फिर मैंने उसको बेसन को रब करके निकाल दिया। बहुत स्मूथ, बहुत सपल सी स्किन हो जाती है, बहुत अच्छी लगती है स्किन जब आप ऐसे करते हो तो। और अब जो थर्ड वाला स्टेप है उसमें चुकंदर का रस, और अगर आपके पास हो चुकंदर पाउडर, बीटरूट पाउडर, तो बहुत अच्छा है। मेरे पास ना, मैंने खुद से घर में बना रखा है बीटरूट पाउडर, वो भी, तो उसको मैंने ग्रेट करके बीटरूट को सुखा दिया था, तो वो था बीटरूट पाउडर, मैंने वो बना रखा था, तो वो भी मैंने मिक्स कर लिया था। और मेरे पास जो बीटरूट का रस था, वो भी देखो, स्किन कितनी अच्छी हो गई है, कितनी सॉफ्ट और कितनी क्लियर लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही थी। अपने आप को देख के ना अपने आप से ही प्यार हो जाता है, तो इसलिए अपना इतना तो स्किन केयर वही करना बनता है। तो ये हमने कर लिया। अब थर्ड वन जो मैं स्टेप है, इसमें ना छोटी वाली चेयर पे बैठी हूँ ना, बहुत मोटी, ज़्यादा मोटी लग रही थी इस पे बैठी हुई, और मेरे छोटे नवाब ने छोटी वाली चेयर ला के दे दी अपनी, कि नहीं मम्मा इसी पे बैठना है, तो इसी पे करना पड़ेगा। अब थर्ड वन स्टेप में देखो, ये चुकंदर का जूस, और इसमें मैंने मिक्स कर दिया थोड़ा सा चुकंदर पाउडर, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन, इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने। एलोवेरा हाथ में ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो जाता है ये वाला एलोवेरा जेल। वैसे मेरे पास पतंजलि का होता है, उसी का यूज़ करती हूँ, बट आज ख़त्म था तो इसलिए ये वाला फ्रेश निकाला था। मैंने पहले बताया था आपको, देखो इस तरीके से, ये बहुत मुश्किल हो गया था इसको करना। थोड़ा ग्लिसरीन, इसको मिक्स करने के बाद ना आपको 5 to 10 मिनट्स के लिए ना, इसको रेड रेड हो जाएगा फेस पे, बहुत अच्छी स्किन लगती है। चुकंदर पाउडर का वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, चुकंदर पाउडर ज़्यादा, रस वाला ज़्यादा अच्छा लगा, बट रस जो है वो थोड़ा स्किन पे थिकनेस वाला काम नहीं करता, इस वजह से चुकंदर पाउडर जो है, बीटरूट पाउडर, वो होना चाहिए।
तो वो थोड़ा थिक हो जाता है। अब ये देखो पल्पी स्किन हो गई है। ये एलोवेरा जेल की वजह से हुई है, क्योंकि ये फ्रेश एलोवेरा जेल है। तो ऐसा इसको करा, और उसके बाद ये वाली जो रेड रेड वाला स्किन है ना, वाह बहुत स्मूथ वाला रहता है। इसको 10 to 15 मिनट्स तक आपको करना होता है। मतलब आपका जो मशीन का है ना, वो एक राउंड चल जाएगा 15 मिनट का। इतनी देर में आपकी ये मसाज हो जाएगी। अब यहाँ मैं हल्के हाथ से, मतलब ज़्यादा टाइट हाथ नहीं, हल्के हाथ से इसको मैं रगड़ रही हूँ और पूरा रब कर लूँगी। जो बचेगा वो अपने हाथ पैरों पे भी लगा लूँगी। ये देखो इतना तो हम कर लेते हैं ना, सब लेडीज़ है ना, तो हाथ पैरों पे भी लग जाएगा। ये लो जी, एक साथ ही हमने सारा काम कर लिया। अब ये हाथ पैरों पे भी रब कर लिया और फेस पर भी रब कर लिया। इसको थोड़ा सा टाइटली रब करना होता है, बिल्कुल नन्हे नन्हे हाथों से रब नहीं करना, बिल्कुल टाइटली रब करना होता है। मैं बीच बीच में आपको कैमरे से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। और स्किन पे देखो कितना मतलब फ़र्क पड़ा है, कितनी अच्छी स्किन हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी। अब इसका लास्ट स्टेप बचा है, तो उसे करने के बाद हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब लास्ट स्टेप है हमारा फेस पैक का। तो फेस पैक में हमने क्या करना था, मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा जो दूध मेरे पास बचा होता है, हालांकि डालने की ज़रूरत नहीं होती, बट लेकिन अगर बचा होता है तो मैं वो भी डाल देती हूँ। देखो मुल्तानी मिट्टी डाल दी मैंने इसमें, क्योंकि वो दूध तो यूज़ होना है नहीं ना, अब ये वेस्ट जाएगा, इससे अच्छा इसी में डाल दो। और थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दिया। ग्लिसरीन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसका पार्ट है। ग्लिसरीन के बिना कुछ नहीं। दूध भी इसमें डाल दिया और इन सबको मिक्स कर लिया अच्छे से और इवनली अपने फेस पर लगा लिया। तो हम आप देखो हमारे कपड़े भी धुल गए, खाना भी हो गया और बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड हो गया और साथ में अपना स्किन केयर रूटीन भी कंप्लीट हो गया। तो ये देखो ये मेरा फेस पैक पूरा लग रहा है। ये मुल्तानी मिट्टी भी मैंने आई थिंक गुड वाइब्स की मंगाई थी। उसका पैकेट अब मैंने फेंक दिया, इसलिए मुझे याद नहीं, बट बहुत अच्छी मुल्तानी मिट्टी थी ये वाली। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बनता है इसका, बिल्कुल कुछ एकदम फाइन है ये। तो ये मुल्तानी मिट्टी लगाई, जो एक्सेस ऑयल होता है ना वो निकल जाता है। और ग्लिसरीन जो है ना, वो आपके जो फेस को है ना बहुत स्मूथ और सपल बना देती है। ग्लिसरीन में तो बिल्कुल मतलब आपको मुल्तानी मिट्टी ना आप ग्लिसरीन में ऐसे मिक्स करके भी लगाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल ना इचिंग नहीं होगी, बिल्कुल टाइट फील नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसको मैंने 15 मिनट तक छोड़ देना है। ये मैं आपको बता रही थी ऐसे कि 15 मिनट तक इसको छोड़ दो ऐसे ही। और अब इस बीच में मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी जो बचते हैं। 15 मिनट में मेरे सारे कपड़े इधर उधर जो है चीज़ें वो हो जाएंगी। और ये जितना सामान यहाँ फैला था वो सब साथ के साथ मैनेज करके रख दिया, क्योंकि भाई ये जो 2 आतंकवादी हैं ये सब फैला देंगे। तो ये देखो ये बन गया पूरा स्किन केयर अपना पूरा करने के बाद। अब बाल थोड़े वाइट दिख रहे हैं, तो इन पे भी मुझे कुछ यूज़ करना है। अब बज गया है पूरा 11, तो अभी 1 घंटा आराम से कपड़ों में लग जाएगा भाई, 1 नहीं तो पौना घंटा, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए। अब ये पूरा 11 बज गए हैं, तो 15 मिनट और रखेंगे इसको। और अब ये देखो ये हो गई मेरी पूरी स्किन। अब ये आया कान्हा, तो ये बोल रहा है कि ना मम्मा आपकी स्किन तो अच्छी लग रही है। अब देखो इन्हें प्यार कर दिया। ये कभी कभी ऐसे प्यार करता है ना, तो सच में बहुत बहुत अच्छा फील होता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और 12 गए बज, अब ये हम थोड़ा सा अपना काम कर के खेलना वेलना शुरू किया और अब इन्हें सुला देंगे। तो इस बीच में मेरा सारा काम ख़त्म हुआ। तो इसी तरीके से मेरे को अपना सारा मैनेज करना होता है। थैंक यू दोस्तों इतना टाइम देने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई